जय हिंद, नमस्कार भाई। मैं अंशुल आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन मिल गया है और उसके बारे में आपने सारा कुछ विश्लेषण बेहतरीन तरीके से देख लिया है कि यूआर की कितनी सीटें हैं, एससी की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की, फीमेल की, होम गार्ड की कितनी सीटें। अब आपने सभी कुछ देख लिया है। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेन किस पर्पज़ से आप सभी के सामने आया हूँ, वो मेरा एक सबसे बड़ा एक कारण सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में पिछले बार लास्ट टाइम पे लगभग 7 से 8 दिनों में सर्वर का इशू हुआ था, ठीक है, जिसके कारण कम फॉर्म अप्लाई हुए थे और बहुत से मेरे साथी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। 15 तारीख से फॉर्म का अप्लाई डेट शुरू है। आपको उसी बीच जाके मतलब 2 से 4 दिनों के अंदर जाके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि जैसे ही 8 से 9 दिन बचेगा फिर से वही समस्या होगी और 21 तारीख के बाद से सर्वर का इशू फिर से समस्या होगी और फिर से वही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इनसे निजात पाना है और आपका सपना अधूरा ना रह जाए ना, इसलिए इन सारी चीज़ों को पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए और सोचिए कि आपके पास मात्र 45 दिन का समय मिला हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। 30 अक्टूबर अभी आपके परीक्षा की डेट लिखी हुई है। डेट वही रहेगी, आगे पीछे जाएगी। आपको ये सोच के बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना है कि हमारी डेट आगे बढ़ेगी। बहुत से यूट्यूब वाले हैं, बहुत से आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, सभी के दोस्त हैं, यही बोलेंगे कि मध्य प्रदेश है, कभी एग्जैक्ट टाइम पे कभी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। आपको ये सारी चीज़ें साइड करके और जो डेट लिखी हुई है उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। एक बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपका साथी बोलेगा कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, अभी डेट है, मैं भर दूंगा, बिल्कुल भी उसकी बात पे मत पड़ना। आप सबसे पहला काम है आपका, आप जाके फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके अप्लाई करो। चॉइस फिलिंग करते समय DEF का कोड, SAF का कोड ध्यान से भरना। पूरी जानकारी पहले एकत्रित कर लेना फिर जाके भरना, क्योंकि ऑनलाइन कैफे वाले जो भी फॉर्म भरते हैं उनके पास उन्हें केवल फॉर्म भरने का तरीका पता रहता है, उन्हें कोड कौन सा अप्लाई करना है उन्हें ये चीज़ नहीं मालूम रहता है। तो आप ये चीज़ प्रॉपर वीडियो देख के जाना और जानकारी लेके जाना कि A SAF का कोड है, B DF का कोड है, किसका क्या चीज़ें हैं। आप सभी लोग बेहतरीन से ये सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित कर लेना। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि फिर से वही चीज़ कि आप अपने दोस्त से पूछोगे, साथी से पूछोगे कि यार पढ़ाई शुरू किया नहीं, वो यही बोलेगा कि मैंने अभी नहीं किया, अभी काफ़ी समय है, मैंने पुराना पढ़ रखा है, हो जाएगा, पेपर इजी जाएगा, कट ऑफ कम जाएगी। इन सब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दोस्त आपका क्या कर रहा है, आपका साथी क्या कर रहा है, आपके बाजू वाला मित्र क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं देना है। आपको अपनी एक रणनीति के तहत तैयारी करना है, ठीक है। यूट्यूब पे हजार ऐसे चैनल हैं भाई कि मैराथन क्लासेस चालू कर दिया है, लगातार 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की ऐसी सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनका एग्जाम से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। मैं ऐसा सब चैनलों को नहीं बोल रहा, बहुत से ऐसे भी चैनल हैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ना कि मतलब क्या ही बताएं। आपको अपनी एक सटीक रणनीति बनाना है। प्रीवियस पहले तो अपना जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको साइट पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए, मैथ सॉल्व कीजिए, रीजनिंग सॉल्व कीजिए, जीके जीएस सॉल्व कीजिए, एमपी का वेटेज कहाँ से क्या आ रहा है उतना देखिए। और पूरा यदि आप पढ़ने पे जाएंगे ना कि मध्य प्रदेश को आप पूरा विश्लेषण से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई मध्य प्रदेश हार्ड आ रही है, कोई बोल रहा है साइंस हार्ड आ रही है, तो यदि आप इन टॉपिक को, इन सब्जेक्टों के यदि विशेष रूप से उनमें घुस के यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग में आपकी कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में 65% वेटेज मैथ और रीजनिंग का ही है। तो आपके मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके जीएस विशाल है, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है, बस एक प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि हाँ नदियां पढ़ लेना है, वन अभ्यारण्य पढ़ लेना है,
जो किले हैं वो पढ़ लेना है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं अपनी एक बेहतरीन सी वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि पिछले बार मेरे मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत अच्छे नंबर थे वो मैं उनके बारे में आपको बेहतरीन सी डिटेलिंग के साथ बता दूंगा कि मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें कवर किया था, आपको कैसे किन चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है। साइंस का वेटेज बहुत है। साइंस में अगर तीनों पोर्शन की हम बात करें काफ़ी ज़्यादा है। आपको पढ़ना क्या है, करंट अफेयर का कितना वेटेज लेके चलना है, कितना क्या चीज़ें करना है, ये आपकी रणनीति डिसाइड करेगी कि आपके नंबर कितने आएंगे। मॉक में आपके नंबर अभी भले कम आएंगे, लेकिन यदि आप अपनी कमियों पे अध्ययन करना शुरू करेंगे, अपनी कमियों पे डीप एनालिसिस करेंगे कि हाँ मुझसे अलजेब्रा का क्वेश्चन छूट रहा है, क्षेत्र मिति का क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनमें यदि आप थोड़ा सा अंदर जाके कोशिश करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट वो सही रहेंगे और सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश पुलिस में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जिसे आप ना सॉल्व कर पाए। पहला तो ये, यदि 30 से 32 क्वेश्चन यदि मैथ के आ रहे हैं तो उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन से 26-27 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप उन्हें ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ाई किया हो, अच्छे से आपने उस सब्जेक्ट का अच्छे से आपने एनालिसिस किया हो। प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने जैसा बताया वर्तमान में जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में बिल्कुल ये नहीं जाना है कि उनका मॉक टेस्ट मेरा 60 नंबर आ रहा, 65 नंबर आ रहा तो मैं एग्जाम में नहीं ला पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। एनालिसिस जरूर करना है। मॉक टेस्ट आप किसी का भी दो, एनालिसिस करो, मुझसे कौन से टाइप क्वेश्चन नहीं बनते हैं उन्हें नोट करो। प्रीवियस ईयर जीके साइंस का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलता है उसे आप एक रफ फेयर कॉपी बनाओ, उसे आप नोट करो। यदि प्रतिदिन आप जीके के लगभग 100-150 क्वेश्चन भी यदि आप पढ़ते हो, दिमाग पे यदि रह जाते हैं ना, बहुत अच्छी भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। करंट का कितना वेटेज लेके चलना है, वीडियो बहुत मिलेंगी, बहुत लोग बहुत चिल्लाएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे अब ये बताओ कि 2 क्वेश्चन के लिए, करंट के 2 से 3 क्वेश्चन के लिए क्या 2020 से करंट अफेयर को खगालना क्या अपने आप में सही है? क्या अपने साथ ही आप सही कर रहे हो? क्या इस रणनीति के तहत आप 85+ नंबर आप गेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो हर चीज का एक सही टारगेट होता है, सही चीजें होती हैं कि हमें क्या कैसी चीजें करना है, ठीक है। उन चीजों को फॉलो करो। फिर से वही चीजें बताऊंगा, गलत मार्गदर्शन पे तैयारी नहीं करना है, गलत वे पे तैयारी नहीं करना है, गलत लोगों के साथ तैयारी नहीं करना है, गलत चैनल पे जाके तैयारी नहीं करना है। जो आपको लगे कि हाँ ये चैनल हमारे लिए विश्वसनीय है, इससे क्वेश्चन अच्छे हैं, इससे क्वेश्चन का लेवल अच्छे कर रहे हैं, उसे ही आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि ये एकदम से पुलिस की वैकेंसी आ जाना अपने आप में एक मतलब बाहर से आ गई है। हर चैनलों में कोई कोर्स लॉन्च कर रहा, ये कर रहा, ठीक है। लेवल आप देखो कि आपके क्वेश्चन जो एग्जाम का पैटर्न था उस पैटर्न के लेवल पे कौन सा ऐसा चैनल है या कौन से ऐसे टीचर हैं जो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। और एक बात बता दूं मैं, कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है, सब आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कठिन समझते हो या इजी समझते हो। सीधी सी बात है, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे भाई सफलता नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। मेहनत आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, पढ़ना आपको पड़ेगा, 10-10 12-12 घंटे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसलिए रणनीति आप अपनी बनाओ, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि मध्य प्रदेश साइंस जीके जीएस का जितना भी वेटेज है, इसमें आप एक टॉपिक देखो कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक आए हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ो। केवल पूरा विश्लेषण नहीं पढ़ना है, आप पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। जो आ रहा है केवल उतना पढ़ के जाना है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अभी आबकारी का पेपर चल रहा है, उसमें आप देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका एनालिसिस लेना है हमें और उस बेस पे हमें तैयारी करना है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, मैथ्स पे कैसा वेटेज रहने वाला है, पिछले बार कैसा था, रीजनिंग का कैसा वेटेज है, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनता ही है, एमपी के कौन से टॉपिक हैं, साइंस के कौन से ऐसे टॉपिक हैं, मैं आपको एक ये अच्छा खासा एक विश्लेषण आपको मैं लेके आ जाऊँगा। बस यदि चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि पिछले बार मध्य प्रदेश पुलिस में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, फिजिकल के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि लिगामेंट इंजरी मुझे हुई थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तैयारी बेहतरीन करना है और सिलेक्शन की रणनीति वाली तैयारी करना है। फिर से वही बात बोलूँगा, गलत संगति पे मत जाना, दोस्त की गलत डायरेक्शन के साथ मत चल देना, वो क्या कर रहा है वो मत करने लगना, 10 घंटे की मैराथन क्लास से मत जूझ जाना, जो काम का है वही पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।